हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये पूजा हो रही है यहाँ पर। तो ये पूजा सुहागनों की पूजा हो रही है और ये मौसी जी बैठी हुई हैं, इन्होंने ही ये सुहागनें करवाई हुई हैं। और ये सारी लेडीज़ आप यहाँ देखेंगे, ये पंडित जी बैठे हुए हैं और ये श्रृंगार प्रसाद वगैरह सब यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर पीछे लेडीज़ वगैरह सभी महावर और हल्दी लगा रहे हैं। और ये सारी लेडीज़ हमारी मोहल्ले की ही हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये सभी हमारे ये भाभी वगैरह, ये भतीजियाँ बैठी हुई हैं। ये हमारी भतीजी है और ये हमारी भाभी की बहू है। इस तरीके से सभी लेडीज़ हम मिलकर माता की पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। ये सुहागनें हो रही हैं। तो सबसे पहले माता को प्रसाद वगैरह चढ़ाया जा रहा है। उनको जो भी श्रृंगार लाए हुए हैं तो बस वही श्रृंगार उन्हें चढ़ाया जा रहा है। देखिए, माता को श्रृंगार चढ़ा दिया है और अब जो भी फल नैवेद्य वगैरह हैं वो पंडित जी दे रहे हैं माता को चढ़ाने के लिए। तो बस यही सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी देखिए कैसे माता रानी की पूजा हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी लेडीज़ महावर आलता लगा रही हैं। और इस पूजा में ऐसी मान्यता है कि जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पहले माता रानी को महावर आलता वगैरह चढ़ाया जाता है और उसके बाद लेडीज़ खुद अपने पैरों में महावर आलता लगाती हैं। और फिर उसके बाद जो पूजा में बैठ जाती है तो फिर उठना नहीं होता है जब तक पूजा पूरे तरीके से संपन्न नहीं हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे सभी अपनी अपनी जगह पर ही बैठकर धीरे धीरे आगे आकर खिसकते हुए फिर पूजा करेंगे, क्योंकि इस पूजा में उठना नहीं होता है, पंडित जी ने यह बताया। तो सभी वैसे ही हम लेडीज़ पूजा करेंगे, एक एक पूजा करके पीछे जाते जाएंगे और जो दूसरी लेडीज़ हैं वो आगे आकर पूजा करेंगी। तो बस वही यहाँ चल रहा है। और बहुत ही अच्छा व्रत है ये। मौसी का भी कुछ था, उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी हुई जब, तो उन्होंने सुहागनें करवाई हुई हैं। और माता रानी ने जैसे इनकी मनोकामना पूरी की है तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और ये देखिए, अब यहाँ पर माता को सिंदूर वगैरह सारी लेडीज़ चढ़ाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूजा चल रही है। सारी लेडीज़ इस तरीके से माता को सिंदूर लगा रही हैं।
देखिए आप सभी यहाँ पर सब माता को टीका लगाकर अपने आप को भी लगा रहे हैं। और ये मेरी भतीजी है जो कैमरा सही से सेट कर रही हैं। तो बस क्योंकि कैमरे में सभी अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो उसने अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए सभी एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। तो ऐसे ही मौसी को भी टीका लगाया गया है। और सभी को आप देख सकते हैं हल्दी के ऊपर सिंदूर इस तरीके से लगाया हुआ है और वैसे ही लगाया जाता है। सो यहाँ पर उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। ये मामी है जो मौसी को टीका लगा रही हैं। तो इस तरीके से ही टीका वगैरह लगाकर और फिर पूजन होता है। ये देखिए, ये पहले हल्दी से टीका लगाते हैं और फिर सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी धीरे धीरे पूजा करते जा रहे हैं। और अब मैं भी माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। तो बस इस तरीके से माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने आप को भी सिंदूर लगाते हैं। तो सभी इस तरीके से ही सिंदूर लगा रही थी। और ये देखिए सारी लेडीज़ इकट्ठा होती ही जा रही हैं, धीरे धीरे आते ही जा रहे हैं सभी जो बाकी रह गए हैं। फिर तो फ्रेंड्स ये जो ऑरेंज साड़ी पहनकर बैठी हुई हैं तो ये मेरी भतीजी हैं। और जो ग्रीन साड़ी में आपको सामने दिख रही हैं ये मेरी भाभी हैं। तो ये मेरी भतीजी और भाभी यहाँ पर दिख रही हैं आपको मौसी। वैसे सभी अपने रिलेटिव ही हैं यहाँ पर। ये भी सब धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और ये देखिए अब सभी को श्रृंगार और प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है। तो जो भी ये सुहागनों का व्रत और ये पूजन करते हैं सुहागनों की, तो उन्हीं के द्वारा सभी को ये श्रृंगार और प्रसाद दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस इसी तरीके से सभी को श्रृंगार वगैरह प्रसाद के साथ दिया जाएगा। तो ऐसे ही सारी लेडीज़ को इस तरीके से ये प्रसाद बांटा जाएगा। तो सभी को जब प्रसाद वगैरह जो श्रृंगार था वो सारा बांटने के बाद, और ये जो प्रसाद बनता है इस प्रसाद में चना गुड़ और जो पान होता है वो मेन होता है। और उसके साथ श्रृंगार में आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर और माला पहनने वाली जो काली माता की पोत आती है काले मोतियों वाली, तो बस वही सारी लेडीज़ को बांटा जाता है। और उसके अलावा भी आप जो भी श्रृंगार में रखना चाहें तो वो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। तो बस वही यहाँ पर भी सभी को दिया गया है। और अब ये जो प्रसाद हमें दिया गया है उसमें से एक एक भाग, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रसाद, सभी अपने अपने प्रसाद जो सभी को दिया गया था उसमें से जो स्त्री मतलब ये व्रत करती हैं और जो सुहागने की पूजा करती हैं उन्हें सभी लेडीज़ अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद उठाकर उनके पास देती हैं। तो यहाँ पर और भी लेडीज़ आ रही हैं तो बस वो भी पूजा वगैरह कर रही हैं। और ये भी हमारी भाभी हैं तो यहाँ पर उनकी भी पूजा वगैरह चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर सभी ने दिया और मैंने भी दिया। तो और फिर अब कथा स्टार्ट होने वाली है। तो कथा स्टार्ट होने से पहले जो चने होते हैं बुने हुए, उनमें से 7 दाने हमें छील कर लेने होते हैं। मतलब जो ऊपर की परत होती है उसे हमें निकाल देना होता है और बीच में जो साबुत चना होता है उसे रखकर इस कथा को सुना जाता है। तो बस वही यहाँ पर चल रहा था और यहाँ पर कथा स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार 4 बार भेजा गया और उसके पास तक नहीं पहुंच सका। करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रानी ने संकटा माता की मनोती मांगी कि
कैसे ही राजा के प्राण बचे मैं सुहागन करूंगी। दासी के कहे अनुसार रानी राजा से के पास पहुंची कि लड़के को दी जाए। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, पर बड़ी रानी ने दोनों बेटों को राज तिलक करवाया, सुखपूर्वक रहने लगे। और प्रतिवर्ष राजमहल में नगर में संकटा माता की सुहागनें होने लगी। माता रानी ने जैसे उन्हें संकट से उबारा, उसी मनोकामना पूरी की, वैसे ही माता सबको करे। बोलो संकटा माता की जय। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर कथा भी संपन्न हो चुकी है और सभी लेडीज़ जो दाने हम लोगों ने चने के लिए हुए थे वो सारे चने माता रानी को समर्पित करेंगे सभी लेडीज़। और अब इसके बाद ये सारी पूजा वार्ता होने के बाद अब आरती की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। तो बस आरती होने वाली है और आरती जब हो जाएगी, क्योंकि इस पूजा से कहा गया है कि पूजा जब करते हैं तो उठना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जब तक पूजा पूरे तरीके से संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक सारी लेडीज़ उठ नहीं सकते हैं। तो आरती भी हम सभी बैठकर ही करेंगे। तो देखिए पंडित जी ने यहाँ पर आरती तैयार कर दी है। तो तैयारियाँ सारी हो गई हैं आरती की। और देखिए अब हम सभी आरती भी करेंगे। तो आरती की पूजन वगैरह हो गई है और ये देखिए आरती की जा रही है। तो सभी को पता है ना कि आरती भी हम बैठकर ही करेंगे, क्योंकि इस पूजा में उठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आरती हो चुकी है और आरती के बाद माता रानी को आरती दी जाएगी और फिर यहाँ पर ही सभी को बैठकर अपना व्रत उपवास खोलना होगा, क्योंकि जब तक हम व्रत उपवास ना खोल लेंगे तब तक यहाँ से उठते नहीं हैं। तो जो भी हमें प्रसाद माता रानी का दिया गया था तो बस वही हम सभी लेडीज़ यहाँ पर अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। और प्रसाद ग्रहण करने से पहले थोड़ा इसी प्रसाद में से कुछ हिस्सा हमें अपने पति के लिए भी रखना होता है। तो सभी ने पहले अपने पति के लिए उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल कर रखा हुआ है और फिर उसके बाद हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये देखिए श्रृंगार तो सभी को मिल ही चुका था, पर चूड़ियाँ रह गई थी। तो सभी छोटी बड़ी चूड़ियाँ मौसी ने लाकर रखी हुई थी। तो जिसको जिस नाप की चूड़ियाँ लग रही थी वो थाली में से अपने अपने नाप की चूड़ियाँ लेते जा रहे थे। तो बस यही सारा कुछ चल रहा था और ये श्रृंगार वगैरह सारा कुछ होने के बाद में अब सभी को भोजन कराया जाएगा। तो बस इन सब के बाद सभी को भोजन करने के लिए बैठाला जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई और ये हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने पूजा संपन्न करवाई है। और देख सकते हैं आप कितनी सारी लेडीज़ आई हुई हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा शंकर जी का मंदिर भी बनाया हुआ है मौसी ने घर पर ही। तो ये देखिए ये भोजन सभी के लिए परोसा जा रहा है। तो सभी लेडीज़ अब यहाँ पर अपना उपवास खोलेंगी। और यहाँ पर खाने में मौसी ने क्या क्या बनवाया हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने जो भोजन बनवाया हुआ था उसमें सब्जी पूड़ी और चावल थे, सलाद पापड़, खीर बनवाई हुई थी और रायता बनवाया हुआ था। तो बस यही सारा कुछ उन्होंने प्रसाद बनवाया हुआ था। और जितनी भी लेडीज़ सम्मिलित हुई थी तो उन सभी ने यहाँ पर माता का प्रसाद ग्रहण किया। तो देख सकते हैं आप लोग अंदर से बाहर तक भीड़ लगी हुई है और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो इस तरीके से सुहागनों की जो पूजा विधि थी वो संपन्न हुई और बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम हुआ।
तो इस तरीके से सुहागनों की पूजा संपन्न हुई। जय माता।